नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित सिंह। काकंग कॉम्पिटिटिव जोन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था एलसीएम और एचसीएफ, लॉसा और मसा। क्या होता है लॉसा मसा, किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं। एलसीएम में यम का मतलब मल्टीपल और एचसीएफ में एफ का मतलब फैक्टर में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये पहले वीडियो पार्ट 1 में आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। कैसे निकालते हैं ये भी आप जान चुके होंगे। अब उससे थोड़ा सा लेवल हाई करते हुए अगला वीडियो बनाया है एलसीएम और एचसीएफ का, जिसमें एसएससी जीडी यूपीपी से लिए हुए प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया गया। ठीक, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसे सॉल्व करते हैं, ये सारा डाउट जो भी आपके दिमाग में बन रहा होगा इसमें उसको सॉल्व किया जाएगा। पहले प्रैक्टिस, पहले थ्योरी बताया जाएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद से आपको प्रैक्टिस के द्वारा उसका जो भी डाउट बचेगा उसे क्लियर किया जाएगा। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ पार्ट 2। नीचे कोडवर्ड है, इतना प्रैक्टिस किया जाएगा कि क्वेश्चन क्या हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक पहले पार्ट में लिया गया एलसीएम एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि भिन्न के सवालों को एलसीएम और एचसीएफ पूछे तो कैसे उसको निकालते हैं। ये एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन, इससे तमाम हर के क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसको, जो भिन्न में संख्याएं होती है वो कैसे होती है, वो ए अपान बी के रूप में होती है। कैसे होती है, वो ए अपान बी के रूप में होती है। अर्थात ऊपर जो संख्याएं होती है उसे कहते हैं अंश, और नीचे वाली संख्याओं को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ऊपर अगर इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे होंगे तो ऊपर वाली संख्याओं को कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक, ऊपर वाली संख्याओं को अंश और नीचे वाली संख्याओं को हर, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ऐसे भिन्न में अगर सवाल दिए हो तो उसको एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, आज का टॉपिक यही है। ठीक, आइए इसे स्टार्ट करते हैं। जैसे सवाल आपको दिया रहेगा ए अपान बी, सी डी, ई और एफ। ठीक, इसमें पूछेगा कि आपको एलसीएम बताइए, और फिर एसी को हम बताएंगे एचसीएफ कैसे निकलेगा। ठीक, एलसीएम भी पूछ सकता है, एचसीएफ भी पूछ सकता है भिन्न वाले सवालों को। अगर जो पूछे एलसीएम पूछे तो हम क्या करेंगे, अगर एलसीएम पूछ रहा है, जो भी पूछे एलसीएम पूछ रहा है तो अंश वाली संख्या जो ऊपर आएगी उसका एलसीएम निकालेंगे। जो पूछ रहा है उसके ऊपर वाली संख्या का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम पूछ रहा है अर्थात ए, सी और ई का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जो नहीं पूछ रहा है, दो ही टॉपिक पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, जो पूछ रहा है अंश वाली संख्या का वो निकालते हैं, जो ना पूछे वो नीचे वाली संख्या का हर वाली संख्या को निकालते हैं। अर्थात बी, डी और एफ का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। देखिए दूसरे पार्ट में अगर एचसीएफ पूछे तो अंश वाली संख्या का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अंश वाली संख्या कौन है, ए, सी और ई। ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। जो नहीं पूछे अर्थात एलसीएम नहीं पूछ रहा है तो नीचे वाली संख्या का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यही आज का सवाल का आंसर है। फिर उसको सॉल्व कर देंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। अगर पॉइंट में क्वेश्चन दिया हो तो पॉइंट में उसका आंसर लाएंगे, फ्रैक्शन में दिया हो तो फ्रैक्शन में उससे लाएंगे। कोई भी डाउट नहीं बच जाएगा, इसकी गारंटी देते हैं। ठीक, यहाँ पर अगर क्लियर हो चुका हो तो आगे चलते हैं। देखिए जो पूछे, अगर एलसीएम पूछ रहा है तो अंश वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो हर वाली संख्या, अंश वाली संख्याओं का जो पूछे, कहने का मतलब मोटा मोटी बात यह है कि जो पूछे अंश वाली संख्याओं को वो निकालते हैं, जो ना पूछे हर वाली संख्या के निकालते हैं। दैट्स क्लियर, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ठीक, जैसे छोटा छोटा क्वेश्चनों को एग्जांपल में तौर पे लिया गया। देखिए अगर एलसीएम पूछ रहा है, अभी हम बताए हैं कि अगर एलसीएम पूछ रहा है तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जैसे 2, 4 और 5 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। नहीं पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है, एचसीएफ नहीं पूछ रहा है तो नीचे वाली संख्या 3, 9, 12 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अब आसानी से इसका आंसर लाएंगे। अच्छा बताइए 2, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा। सबसे पहले बड़ी संख्या को पकड़ते हैं, उसका टेबल पढ़ते जाते हैं। ऐसे टेबल पे रुकते हैं जिसमें 2 भी कट जाए, 4 भी आ जाए उस टेबल में। जैसे 5 के टेबल में 4 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। 5 का टेबल एक बार और पढ़ देंगे, 5 दूनी 10, 10 के टेबल में 2 से तो कट जाएगा लेकिन 4 नहीं कटेगा। फिर एक बार पढ़ेंगे 15, दोनों नहीं कटेगा। 20 आएगा, और 20 एक ऐसी संख्या होगी जो 4 से भी कट जाएगी, 4 × 5 = 20,
5 से भी कट जाएगी 5 चौको 20 और 2 से भी कट जाएगी 2 दांव में 20। एलसीएम निकालना तो आप अच्छी तरह से जान चुके हैं पार्ट 1 में। अब देखिए एचसीएफ पूछ रहा है, अर्थात नीचे जो भी है उसको कॉमन ले लेते हैं। जो है कॉमन, एचसीएफ माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन संख्या ले लेते हैं जो तीनों को काट सके। तो बताइए इन तीनों संख्याओं को कौन काट सकता है? 3 एकम 3, 3 तिरिके 9 और 3 चौको 12। अर्थात इसमें से कॉमन क्या मिला? 3। क्या और कोई संख्या है जो तीनों को काट दे? तो आप कहेंगे नहीं। तो 3, 9, 12 का एचसीएफ क्या मिल गया? 3। यही आपके सवाल का क्या आ गया? आंसर आ गया। कुछ किए हैं? कुछ नहीं करना है भाई साहब। जो पूछे ऊपर वाली संख्याओं को वो निकालेंगे, जो नहीं पूछे नीचे वाली संख्याओं को वो निकालेंगे। अर्थात एलसीएम पूछा है, अंश वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ पूछे तो अंश वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। इसी को अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो क्या होगा? ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालिए, 2, 4, 5 का एचसीएफ निकालिए। बताइए कॉमन क्या आएगा? तो हम देख रहे हैं इसमें एक प्राइम संख्या है, 5 एक क्या है? प्राइम संख्या है। तो एचसीएफ में कॉमन कुछ नहीं आएगा। जिसमें से कॉमन कुछ नहीं आता है उसका 1 होता है। अगर कॉमन कुछ नहीं आए तो उसका एचसीएफ क्या होता है? 1, क्योंकि 1 एक ऐसी संख्या है जो सबको काट सकती है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1। नीचे जो नहीं पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए। 3, 9, 12 का ये तो मेथड आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। एलसीएम कैसे निकलेगा? 2 से करिए, 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 6 के 12। फिर 2 से करिए, 3, 9, 2 3 6। अब 3 से करिए, 3 एकम 3, 3 तिरिके 9, 3 एकम 3। फिर 3 से करिए, 1 1 1, 3 तिरिके 9 दूनी 18 दूनी 36, 1/36 इसका एचसीएफ आ गया। तो ऐसे सवालों को हम सॉल्व किया जाएगा। बिल्कुल ये तो बेसिक था। ऐसे और भी एग्जाम्पल लिया गया है। ये बताइए, अगला एग्जाम्पल आप खुद बताइए, इसका एलसीएम बताइए। 18 6 18 का एलसीएम क्या होगा? पूछ क्या रहा है? एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे। 18 6 18 का एलसीएम निकाल दीजिए। जो नहीं पूछ रहा है, एचसीएफ नहीं पूछ रहा है, एचसीएफ निकाल दीजिए। 5 5 और 125 का। अब देखिए 18 18 6 में एलसीएम क्या होगा? 18 एक ऐसी संख्या है जिसमें ऐसे 18 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा और 18 भी अपने आप में कट जाएगा। 18 एकम 18 और 6 तिरी 18, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। एचसीएफ देखिए 5 5 5 में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 5 कॉमन ले लीजिए, 1 1 और 25 5 125। क्या और कोई संख्या कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो एचसीएफ आपका क्या आ गया? 5, यानी कि 18/5 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। धीरे धीरे आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर होता जाएगा, कोई भी डाउट बच नहीं पाएगा, इसकी तो गारंटी लिया जा रहा है। अगर आप काकन कॉम्पिटिटिव जोन पे विश्वास बनाए हैं तो यकीन मानिए आपकी सफलता यहीं से मिलने वाली है। आपका कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट बच नहीं पाएगा, इसकी गारंटी लिया जा रहा है। ठीक, अगर जो पूछे उसका एलसीएम, जो ना पूछे उसका एचसीएफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका बताइए 3 5 15 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्या का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। 3 5 और 15। एलसीएम नहीं पूछ रहा है तो नीचे वाली संख्या का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 8 12 16। एचसीएफ क्या आ जाएगा? कॉमन क्या हो जाएगा? बताइए। देखिए जब कॉमन की बात है तो सबसे पहले ध्यान देते हैं यहाँ पे 5। 5 क्या है? एक प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर बीच में आए तो कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलेगी। जब कोई भी कॉमन नहीं मिलेगी तो एक एक ऐसी संख्या होती है जो सब में कॉमन आ जाए। तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा? 1। डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 1। अच्छा बताइए कोई ऐसा टेबल है जो तीनों को काट दे? 1 को सिवा और कोई नहीं है, 1 ले लिया। और एलसीएम की बात आई तो इसमें सबसे बड़ी संख्या को पकड़ते हैं। सबसे बड़ी संख्या को, उसका टेबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 16 16 में 8 तो कट जाएगा लेकिन 12 नहीं कटेगा। 16 दूनी 32, 8 तो कट जाएगा, 12 उससे नहीं कटेगा। 16 3 48, 8 6 48, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौको 48। अर्थात एलसीएम क्या आ जाएगी? 48। 48 एलसीएम आ जाएगा। 16 भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा। संख्या का आंसर क्या आ गया? 1/48। कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ पे आपका कोई भी डाउट नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सवाल अगर आप इससे 2-3 सवालों को आप समझ पाए हैं तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, हम आशा करते हैं कि आपकी जवाब हम कमेंट बॉक्स में जरूर पढ़ेंगे
क्या आया है, कहाँ पे गलत किए हैं, कहाँ सही किए हैं। अगर आप शुरू से बने हैं वीडियो में तो कोई भी 100 में मतलब 99.99% चांस है कि इसका गलत नहीं कर सकते, सही ही आएगा आंसर। हमें आप पे पूरा विश्वास है कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगले टाइप पे चलते हैं। देखिए अगला टाइप 4 में क्या कह रहा है कि डेसिमल वाली संख्या, डेसिमल मतलब होता है दशमलव वाली संख्याओं को एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एलसीएम ऑफ डेसिमल वैल्यू, यहाँ पे एचसीएफ भी लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ ऑफ डेसिमल वैल्यू, दशमलव वाली संख्याओं को लसा और मसा कैसे निकालते हैं। ठीक, देखिए इसमें 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है। स्टेप बाय स्टेप चलने से क्या होता है कि सवाल और मंजिल दोनों आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपको डायरेक्ट छत पे जाना है तो उड़ के तो जाएंगे नहीं, सीढ़ी के माध्यम से जाएंगे। और सीढ़ी क्या पहले सीढ़ी कदम रखते ही लास्ट सीढ़ी पे चले जाएंगे? नहीं, पहले सीढ़ी, फिर स्टेप, दूसरे सीढ़ी, फिर तीसरे स्टेप, तब आप मंजिल के पास जाएंगे। अगर कोई भी चीज टारगेट किए हैं तो उसे एकाएक तो मिलेगा नहीं, उसके लिए परिश्रम करना होगा और उसके लिए एक निश्चित टारगेट पे जाने के लिए कदम कदम मिला के चलना होगा। ठीक, यहाँ पे 3 स्टेप आपको चलना है, ज्यादा स्टेप आपसे नहीं कहा जा रहा है, 3 स्टेप चलना है। 3 स्टेप क्या है? पहले स्टेप में देखिए दशमलव हटाकर हर में जीरो की संख्या को रिप्लेस करते हैं। अर्थात दिया है दशमलव 10, तो इसको दशमलव कैसे हटाएंगे? 10 बटे में दशमलव की जगह पे 1 लिखेंगे, इधर जितना अंक हो उतना जीरो लगा देते हैं। यही चीज कह रहा है। ठीक, दशमलव हटाकर हर में जीरो के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ये चीज समझ में आ गया? पहला स्टेप क्या कह रहा है। दूसरे स्टेप में देखिए हर में जीरो की संख्या क्या करते हैं? बराबर करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है कि देखिए 1 बटे में 10, यहाँ पे 1 बटे में 100 है, तो हर में जीरो की संख्या रिप्लेस करते हैं, बराबर करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है तो इसको भी 2 करना है, तो इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे 1 जीरो बढ़ाएंगे, ये 2 हो गया, लेकिन ऊपर अंश में भी 1 जीरो क्या होना है? बढ़ाना पड़ेगा। अगर हर में 1 जीरो आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो उसको ऊपर अंश में भी 1 जीरो आपको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। ये चीज दूसरा स्टेप कर रहा है। एक बार और समझिए कि अगर हर में जीरो की संख्या बराबर करना है, ठीक, अगर हर में जीरो की संख्या बराबर कर रहे हैं तो अंश में भी 1 जीरो आपको, जो जितना जीरो हर में लगाएंगे अंश में भी 1 जीरो उसका बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, अगर यहाँ पे हर में 2 जीरो लगाते हैं तो ऊपर भी 2 जीरो बढ़ाना पड़ता है। ये चीज आपको क्लियर होता है। अगर आप 2 स्टेप फॉलो कर चुके हैं तो तीसरा स्टेप आप आसानी से लगा देंगे। तीसरा स्टेप क्या कर रहा है? इससे पहले जो पढ़े हैं अंश बटा हर में जो भी भिन्न वाली संख्या पढ़ेंगे वही वाला नियम लगा देंगे। एलसीएम पूछ रहा है तो अंश वाली संख्याओं का एलसीएम, अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो अंश वाली संख्याओं का एचसीएफ बटे में एलसीएम लगा देंगे, सवाल आसानी से आ जाएगा। आइए सवालों की तरफ बढ़ते हैं। ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको आपके सामने रखा गया है। इससे हम जानते हैं कि आपके अंदर कुछ डाउट बनते होंगे, लेकिन जो भी डाउट बन रहा है क्वेश्चन के बाद देखिएगा आपके दिमाग में एक भी डाउट नहीं बच पाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। यहां पे देखिए एक ऑप्शन रखा, एक क्वेश्चन रखा गया है 0.6, 1.8, 0.36। आपके अंदर डाउट बन रहा होगा कि हर में जीरो की संख्या क्यों बराबर करते हैं। अगर जीरो की संख्या हर में बराबर ना करे तो क्या होगा? आंसर गलत आएगा? नहीं, आंसर गलत नहीं आएगा। कुछ कंडीशन में कभी कभी आंसर सही आ जाएगा, लेकिन कभी कभी आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए हर में जीरो की संख्या बराबर करते हैं। इसका जो भी डाउट है आपके अंदर क्यों बराबर करते हैं, इसको आपके सामने क्लियर किया जाए। आपके डाउट होने से पहले उसका आंसर लगा दिया जाएगा। बाबू आप थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिए। देखिए 2 पार्ट में लगा रहे हैं। एक बार हर में जीरो की संख्या बराबर, चलिए देखिए इसको एक बार हम लगाएंगे, इसको जीरो की संख्या बराबर करके, और एक बार लगाएंगे जीरो की संख्या 9 बराबर करके। ठीक, देखिए थोड़ा सा नीचे करते हैं। देखिए आइए लगाते हैं 0.6, पहले पॉइंट को हटाना है तो 6 बटे में पॉइंट की जगह 1, 10 हो जाएगा। फिर 18 और इसको पॉइंट की जगह एक अंक है तो 1 जीरो लग जाएगा, 10। फिर देखिए ये हो जाएगा 36 और दशमलव की जगह पे 1 और दशमलव के इधर कितना अंक है? 2 अंक है तो 2 जीरो हो जाएगा। सबसे पहले हमारा काम क्या है? स्टेप कि दशमलव को हटाना, दशमलव को भागाना। देखिए दशमलव को हटाकर फ्रैक्शन में हो गया, a/b फ्रैक्शन के रूप में हो गया। अब हम एक बार क्या करेंगे कि जीरो को बराबर करेंगे और एक बार जीरो को 9 बराबर करके आंसर लाएंगे। देखिए इसमें जीरो को बराबर नहीं कर रहे हैं,
इसका एलसीएम निकालना है, तो 6, 18 और 36 का एलसीएम, और जो नहीं पूछ रहा है एचसीएफ उसको 10, 10 और 100 का एचसीएफ निकालेंगे। बताइए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 6, 18, 36 का एलसीएम हो जाएगा 36, क्योंकि 36 बड़ी संख्या, 18 भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा? कॉमन कौन सी संख्या आएगी? 10 आएगी। देखिए 10 कॉमन रखेंगे, 1, 1 और 10 दाम है 100, और कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ जाएगा। एचसीएफ क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब देखिए फ्रैक्शन डेसिमल में लगाते हैं, 1 0 है, यानी कि सीधे हाथ से 1 अंक के बाद 0 पॉइंट लगा देंगे। ये आपका पहले का आंसर आ गया। बिना जीरो, हर में बिना जीरो बराबर किए आपका आंसर ये आ गया। अब इसी चीज को हम हर में जीरो को बराबर करके दूसरे स्टेप के साथ कर रहे हैं, देखते हैं उसमें क्या अंतर आ रहा है। ठीक, इसको साइड में करते हैं और इसी चीज को लगाते हैं फिर एक बार। देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले सवाल है 0.6, 1.8 और 0.36। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप यह कहता है कि पॉइंट को हटाना है। पॉइंट को हटा के क्या करेंगे? ये 10 हो जाएगा, ये 18 बटे में 10 हो जाएगा, ये 36 बटे में 100 हो जाएगा। अब कई अंदर कंफ्यूजन होगा, बेसिक जो बिगनर होंगे कि 10 में 10 और 100 क्यों हो जा रहा है। देखिए पॉइंट के जगह नीचे 1 लिखेंगे और जितना इधर अंक रहेगा उतना जीरो लगा देते हैं। 1 अंक है 1 जीरो, इसमें भी पॉइंट की जगह पे 1 अंक है 1 जीरो, पॉइंट की जगह पे 1, 2 अंक है तो 2 जीरो। अब समझ में आया कि 100 और 10 क्यों हुआ है। ठीक, अब आगे देखिए, अब आगे हम क्या करते हैं, अब इसमें जीरो बराबर करते हैं। इसमें 2 जीरो है तो इसको भी 2 जीरो करेंगे, तो 1 जीरो यहां बढ़ाएंगे तो 1 जीरो ऊपर भी बढ़ जाएगा। समझ में आया? 1 जीरो अगर नीचे बढ़ाते हैं तो 1 जीरो ऊपर भी बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 जीरो बढ़ाते हैं तो ऊपर भी 1 जीरो बढ़ जाएगा। हमको निकालना है एलसीएम, यानी कि 60, 180 और 36 का एलसीएम निकालना है। हर में एचसीएफ 100, 100 और 100 का एचसीएफ। ठीक, अब देखिए 60, 180 और 36 का एलसीएम क्या होगा? 36 पचे कितना होता है? 6 पचे 30, 3, 36, एक सेकेंड, 36 पचे देखो, 6 पचे 30, 3, 5 3 15, 3 18, यानी कि 36 पचे 180 और 6 3 18, 60 3 का 180, यानी कि 60, 180, 36 का एलसीएम क्या आ गया? 180 बटे में एचसीएफ कॉमन क्या ले सकते हैं? 100, 100, 100 है तो कॉमन पूरा 100 आ जाएगा कॉमन। अब देखिए क्या होता है, पॉइंट देखिए 2 जीरो है ना, सीधे हाथ से 2 अंक के बाद से पॉइंट लगा देंगे। 180 है, देखिए सीधे हाथ इस साइड से देखेंगे और 2 जीरो है, इधर से 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। ये आपका दूसरे से आंसर आ गया। एक ही सवाल को 2 टाइप से लगाया गया है। एक तो हर में जीरो को बराबर करने के बाद, ये रहा फर्स्ट मेथड, और दूसरा टाइप ये है, एक में हर को जीरो में बराबर ना करने के बाद। दोनों ही आंसर आया है, एक आया 3.6 और एक आया 1.80। लेकिन ध्यान दीजिए इस सवाल का ये भी मल्टीपल है, इस सवाल का ये भी मल्टीपल है, एलसीएम है, दोनों ही मल्टीपल है, लेकिन दोनों ही सही होंगे नहीं। दोनों में से कौन सा सही है? हम ही बताए हैं पहले वीडियो में कि एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या होता है बाबू? लिस्ट। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लिस्ट। ये हो गया कॉमन और यहां से आ गया मल्टीपल। मल्टीपल मींस क्या होता है? ये तो आपको बताएंगे, गुणज, यानी कि लिस्ट। लिस्ट शब्द दिया है, लिस्ट मतलब क्या है? जो सबसे छोटा हो। 1.8 और 3.6 में सबसे छोटा कौन है? ये 1.8 है, अर्थात इस सवाल का आंसर क्या होगा? 1.8 होगा, ना कि 3.6 होगा। ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, लेकिन 1.8 छोटा है और एलसीएम में छोटा ही तो लिखने हैं, जो सबसे छोटा हो, कॉमन हो और मल्टीपल हो, अर्थात यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। देखिए अब आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि क्यों हम हर में जीरो को बराबर करते हैं। जीरो को बराबर करने के बाद हर में सबसे छोटी संख्या मिलती है, एलसीएम में सबसे छोटी संख्या मिलती है, और वही तो हमको लाना होता है, न कि ऐसे लगाएंगे तो कुछ में सही होगा और कुछ में गलत। डाउट के साथ हमें नहीं जाना है, हमें ऐसी पढ़ना है, बेसिक से स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आपके अंदर कोई डाउट ना बचे। 2-4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात में नहीं जीना है कि 2 बार लगाए सही और तीसरा बार गलत हो गया।
कि इस टाइप से पढ़िए ताकि आपको एक बेसिक कंसेप्ट मिल जाए कि उसको गलत ना होने की चांस है। इससे आपको 2 सवाल गलत होगा, तीसरे में गलत, 2 सवाल सही, तीसरे में गलत हो जाए। लेकिन अगर आप इस टाइप से जाते हैं तो एक भी सवाल गलत ना होने की चांस है, एक भी नहीं गलत होगा, पूरी गारंटी है। ठीक, तो हमें 2-3 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप डेसिमल को हटाना है और फ्रैक्शन में लिखना है। दूसरा स्टेप हर में शून्यों की संख्या बराबर करना है। क्यों बराबर करना है, ये जवाब आपको मिल चुका होगा। तीसरा स्टेप, अगर हर ऐसा हो गया हो तो तीसरा स्टेप एलसीएम पूछे तो अंश वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दें। ठीक, क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको लगाया जाए। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 0.9, 1.2, 0.5 का एलसीएम निकालना है, लॉसा निकालना है, तो क्या होगा इसका। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या कहता है कि पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटेगा तो क्या होगा, 9, एक स्थान पे एक अंक है तो 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12/10, पॉइंट एक अंक है तो 1 जीरो लगेगा। ये हो जाएगा 15 और बटे में 2 अंक है तो 2 जीरो लगेगा। ठीक, अब देखिए बाबू, अब पॉइंट लगने के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है कि जीरो के बराबर करना है। इसमें देखिए 2 जीरो है, इसमें भी 2 जीरो लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे तो ऊपर भी 1 जीरो बढ़ाना होगा। ठीक, नीचे 1 जीरो बढ़ाएंगे तो ऊपर भी 1 जीरो क्या होना है, बढ़ाना है। एलसीएम पूछ रहा है, सवाल में क्या पूछ रहा है, एलसीएम बटे में एचसीएफ हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या का एलसीएम यानी कि 90, 120 और 15 का एलसीएम 100, ये 100 और 100 का एचसीएफ। देखिए 90, 120 और 15 का एलसीएम क्या होगा, बड़ी वाली संख्या लेते हैं 120, इसका टेबल पढ़ते जाए। 120, 120 दूनी 240, 120 की आई 360। 360 एक ऐसी संख्या है जो 90 से भी कट जाएगी और 15 से भी कट जाएगी, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 360 बटे में एचसीएफ क्या है, कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन पूरा 100 आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो है तो सीधे हाथ से 2 अंक के बाद से जीरो लगा देंगे, यानी कि 360। इधर से 2 अंक के बाद 2 जीरो है, इधर से 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। ये आपके सवाल का आंसर आ गया 3.6 या 3.60। ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर बी। बी मतलब बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्या है, सही है। आपको अब समझ में आ चुका होगा कि ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है। 3 स्टेप फॉलो करना है। पहला डेसिमल हटाना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। दूसरा चीज हर में शून्यों की संख्या बराबर करनी है। तीसरा चीज जो आप करते आ रहे हैं वही करना है। एलसीएम पूछे तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ बटे में एलसीएम कर देना है। बिल्कुल आपके सवालों का आंसर आ जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, ये देखिए बड़ा संख्या है, कैलकुलेशन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाएंगे कैसे, 32 बटे में 10। अगला देखिए 7 272 हो जाएगा, 272 और बटे में क्या हो जाएगा 100। 2 अंक है, 2 जीरो लग जाएगा। ये हो जाएगा 128 बटे में 100। ये हो जाएगा 144 बटे में 100। पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले दशमलव को हटाना है, फ्रैक्शन में लिखना है। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या कहता है बाबू, दूसरा स्टेप देखिए ध्यान से। दूसरा स्टेप यह कहता है कि शून्यों की संख्या बराबर करनी है। देखिए सब में 2-2 शून्य है, इसमें 1 है तो इसमें 1 शून्य बढ़ाएंगे तो 1 शून्य ऊपर भी बढ़ाना होगा। ठीक, 1 शून्य ऊपर भी बढ़ाना होगा। अब देखिए क्या होता है। अब आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ये वाला मेथड से भी। अगर आप शॉर्ट में जाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम 320, पेन चेंज करते हैं, 320, 772, 128, 144 का एलसीएम निकालते हैं। देखो इसको कैसे टूटेगा, 16 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। फिर इसको कैसे तोड़ेंगे, 16, 17 बार में ये आ जाएगा, 16 ×
128 बार में ये टूटेगा, 16 9 144 होता है। टूट गया सब, ये टूट गया। थोड़ा सा और छोटा करते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ठीक, अब देखिए कॉमन क्या आ गया 16। अब उसके बाद से देखिए फिर एक 17 क्या है, प्राइम संख्या है, इसको भी लिख देंगे 17। फिर उसके बाद से देखिए 20 और 8, 9 में एलसीएम क्या होगा, 20 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 40 आ जाएगा। 20 और 8 में एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 दूनी 40, 8 पचे 40, एलसीएम 40। फिर उसके बाद से ये संख्या है 9 बटे में एचसीएफ कौन सी आ जाएगा बाबू, एचसीएफ बताइए क्या होगा, 100 में एचसीएफ आ जाएगा 100। कोई इसमें एचसीएफ निकालने का, इसीलिए जीरो संख्या ये भी बराबर करने का ये भी मतलब हो गया कि आपको एलसीएम निकालने में, एचसीएफ निकालने में दिक्कत ना हो। 100 है, डायरेक्ट इसका एचसीएफ क्या आ गया, 100 कॉमन आ गया। अब देखिए क्या होगा, 16 में 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा यहाँ पे, 272। ये आ गया 40, 9 चौको 36, 360 और ये बटा में हो जाएगा 100। ठीक, अब आगे का स्टेप क्या है, देखिए एक शून्य से एक शून्य को हम गायब करेंगे। देखिए नीचे हर में एक शून्य है, एक शून्य से एक शून्य गायब। अब 272 गुणे में 36 बटे में 10। देखिए 36 दूनी होता है 72, यानी कि जो आएगा उसके लास्ट में 2 जरूर होगा। जो आएगा सवाल में आंसर उसके लास्ट में 2 जरूर होगा। ऑप्शन में चलते हैं, ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में डायरेक्ट चलते हैं। देखिए इसके लास्ट में 8 है, जो आएगा आंसर उसके लास्ट में 2 जरूर होगा। इसमें लास्ट में 8 है, ये भी गलत है। इसके लास्ट में भी 8 है, ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। आंसर क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है 97 बटे में 10। इसको सॉल्व करने के बाद देखिए इधर से एक अंक पे 0 है, यानी नीचे 10 है, एक 0 है, तो सीधे हाथ से एक अंक के बाद 97 9 एक अंक के बाद से पॉइंट लगा देंगे। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जिस टाइप से आपका आंसर आए, जिस टाइप से जल्दी आंसर आए। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते थोड़ा सा टाइम लगता है, डायरेक्ट ऑप्शन पे भी तो जा सकते हैं। देखिए 36 दूनी 72, 6 दूनी 12, अर्थात लास्ट में 2 जरूर आएगा, लास्ट में 2 आएगा। ऑप्शन में चलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में 8 है, ये भी लास्ट में 8 है, ये भी लास्ट में 8 है, गलत, ये भी सही है आपका। तुरंत टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग था, बेसिक सा था, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगले पार्ट पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, दशमलव को हटाना है हमें। दशमलव को हटाइए पहले, 126 बटे में क्या हो जाएगा, 3 अंक है, 3 जीरो लगाना, 3 अंक है, 1 2 3, 3 जीरो लगा दिए। फिर अगला देखिए, ये है 36, 2 अंक है, 2 जीरो होगा, 100 हो जाएगा। फिर ये हो गया 96, 2 अंक है, 2 जीरो हो गया। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप यह कहता है कि हर में शून्य, हर में सबसे पहला स्टेप क्या कहता है कि दशमलव को हटा के उसे फ्रैक्शन में बदलना है। हमने क्या किया, दशमलव को हटा के फ्रैक्शन में बदल दिया। दूसरा स्टेप यह कहता है कि शून्यों की संख्या बराबर करना है। क्यों शून्यों की संख्या बराबर करना है, क्योंकि शून्यों की संख्या बराबर करके सॉल्व करने से हमें छोटी संख्या एलसीएम के रूप में प्राप्त हो, जो आपको एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाया भी गया है क्यों शून्यों की संख्या बराबर करना है। तो चलिए दूसरे स्टेप पे चलते हैं, शून्यों की संख्या क्या करते हैं, बराबर करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 शून्य है, इन दोनों के पास 2 शून्य है, बराबर करते हैं। 3 शून्य बनने के लिए नीचे एक शून्य एक्स्ट्रा करेंगे तो 1 शून्य ऊपर भी बढ़ाना होगा, 1 शून्य ऊपर भी होगा। देखिए नीचे 2 शून्य है, 1 शून्य नीचे लगाएंगे तो 1 जीरो ऊपर भी बढ़ाना होगा, 1 जीरो ऊपर भी बढ़ा। पूछ क्या रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, जो पूछे उसका ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे, जो ना पूछे, एचसीएफ नहीं पूछ रहा है, नीचे वाली संख्या क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। अर्थात 126, 360 और 960 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। और 1000, फिर ये 1000 और 1000 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ का मतलब कॉमन मतलब इस संख्याओं में से कौन सी संख्या कॉमन बाहर आ जाएगी, पूरा 1000 बाहर आ जाएगा, यानी कि एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1000। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकलेगा, चलिए एलसीएम अपना बेसिक मेथड से चलते हैं। 126, ये है 360 और यहाँ पे है 960। ठीक, 360 960 ऐसे चलते हैं, एलसीएम निकालते हैं। चलिए
स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 2 से। 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 63 बार में। फिर 18 दूनी 36, 180, यानी कि 2 चौको 8, 2 8 16, 480, ये हो गया। फिर आगे क्या करते हैं, फिर आगे हम चलते हैं 3 से करते हैं, ठीक, या 2 से फिर एक बार चलते हैं। ये हो गया 63, ये 2 9 18, 180, ये 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 240। फिर एक बार चलते हैं 2 से, 63 ऐसे ही आएगा, ये हो जाएगा 45 बार में। 2 दूनी 4, 120। फिर 2 से चलते हैं 63, 45 नहीं कटेगा, ये 60 बार में। फिर अभी भी 2 से चलेगा 63, 45, ये 30 बार में, अभी भी चलेगा। फिर 2 से चलेंगे 63, 45, ये 15 बार में। अब 2 से कोई भी संख्या नहीं कटेगी, अब किससे काटेंगे हम, 3 से चलेंगे। 3 से देखिए, 3 से 3 दूनी 6, 3 एकाने 3, 21 बार में। 3 एकाने 3, 15 तिया कितना होता है 45, ये 15 और 3 पचे 15, 5। अब इसको थोड़ा सा जगह नहीं है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा छोटा कर दें सवाल, ठीक, ताकि सवाल को हम लगा सके। चलिए अब क्या होगा, फिर 3 से करते हैं। 3 7 21, 3 5 15 और 5। अब किससे, 7 से 5 से करते हैं। 7 1 1, अब 7 से करते हैं, एक बार में सारा चला गया। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यहाँ पे आ गया 64। यानी कि 1 2 3 4 5 6, हम शुरू के वीडियो में बताए हैं कि 1 से लेकर 10 तक के पावर को याद कर लीजिए। 2 का 2 के पावर 6 का मतलब क्या होता है 64, और 3 3 के कितना होता है 9, 9 पचे 45, 64, ये 45 बटे में 7। एचसीएफ क्या आया है, एचसीएफ आया है आपका 1000। फिर इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 64 और 45 को 45 साथ कितना होता है 7 पचे 35, 3 7 चौको 28 और 3 31, 7 पचे 35, 3 7 चौको 28 और 3 31, कितना आया 64। थोड़ा सा इसको और छोटा किया जाए, सब जगह ले रहा है। देखिए 7 पचे, यहाँ पे राइट लिखते हैं, 7 पचे 35, 3 7 चौको 28 और 3 31, 64 बटे में 1000। इसको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए 315 और 64 का। 5 चौको 20, 2 4 कने 4 और 2 6 और 4 3 12, 1260, 6 पचे 30, 3 6 कने 3 9, 6 पचे 30, 3 6 कने 6 3 9 36 18, 0 6 9 2 11, 80 लेख और 9 1 10, 80 लेख, ये हो जाएगा 20 160 बटे में 1000। अब देखिए 3 जीरो है, सीधे आज से 3 अंक के बाद से जीरो लगाएंगे, 3 अंक के बाद से जीरो लगाएंगे, यानी कि 20 160। अब देखिए 3 अंक के बाद से जीरो लगाएंगे, देखिए कैसे 3 अंक, 3 जीरो है, इधर से काउंट कीजिए 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, ये आपका आ गया क्या आंसर। ऑप्शन कौन सा सही है 20.160, 20.160, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, दिमाग लगाना पड़ा, आपको भी लगाना पड़ेगा। हो सकता है पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो, 2 मिनट लगे 5 मिनट लगे, ऐसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको सवालों को सॉल्व करने में देर नहीं लगेगी। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये इसका निकालना है मौसा। क्या होगा मौसा, आइए निकालते हैं इसे। सबसे पहला स्टेप, लौसा पूछे चाहे मौसा पूछे, 3 स्टेप में हमें चलना है। पहला स्टेप क्या कहता है कि सबसे पहले दशमलव को हटा के भिन्न में बदलना है। दशमलव को हटाइए, 143 हो जाएगा और बटे में 100, 2 अंक है 2 जीरो, 187 हो जाएगा बटे में 100, 2 जीरो, ये हो जाएगा 20 90, 20 9 बटे में 10। दूसरा स्टेप कहता है कि हर में शून्यों की संख्या बराबर करते हैं, हर में शून्यों की संख्या क्या कर देते हैं बराबर करते हैं। देखिए 2 शून्य इधर है 2 शून्य इधर है, तो इसको भी 2 शून्य बनाना है। 1 शून्य है, 1 शून्य हर में बढ़ाएंगे तो 1 शून्य अंश में भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, 1 शून्य अंश में भी बढ़ाना पड़ेगा। अब ये हो गया पूरा 20 90 हो गया। दूसरा स्टेप कहता है, 2 स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप मौसा पूछ रहा है, अर्थात एचसीएफ, ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ और नीचे वाली संख्या का एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन लेते हैं, उन संख्याओं को क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं जो पूरी बार आ जाए। कॉमन तो आप समझ रहे होंगे, बचपन में हम लोग क्रिकेट खेलते थे, अगर 5 लोग होते थे तो 2-2 का पेयर बनता था, 2 एक टीम में है 2 बी टीम में,
और एक जो बच जाता था उसे कॉमन बनाया जाता था। कॉमन मतलब वो इस साइड से भी खेलेगा और इस साइड से खेलेगा, दोनों के बीच में रहेगा, मध्यस्थता का काम करेगा। देखिए कॉमन इसमें से लेंगे जो दोनों साइड में, वो कॉमन कैसे निकलेगा, देखिए 143, 187 और ये 2090, इसमें से कॉमन लीजिए। कौन सी संख्या जो पूरी पूरी बार से कट सकते, कौन सा ऐसा टेबल है जो इसको पूरा पूरा काट सकते हैं। देखिए सोचिए 11 को लीजिए, सबसे पहले 11 से चलते हैं। 11 एकम 11, 12 13 3, 11 3 33, 13 बार में ये चला गया। 11 एकम 11, 7 11 7 77, ये चला गया। 11 एकम 11 9, 11 एकम 11 9, 99 हो जाएगा। 11 9 99, पूरा 190 बार में चला गया। 11 9 99। अब कोई ऐसी संख्या है जो इसको काट सके, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? यहाँ पे एक अभाज्य संख्या हो गई। देखिए 13 13 से कटता है, 17 17 से कटता है, कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है जो इसको काट सके। यानी कि इसका एचसीएफ क्या निकल के आ गया, एचसीएफ आ गया 11। अब एलसीएम क्या आएगा, 100 में से एलसीएम क्या आ जाएगा, 100 पूरी संख्या आ जाएगी। अब इसका आंसर आसानी से आ गया। देखिए 2 जीरो है, यानी कि सीधे हाथ से 2 अंक के बाद से जीरो लगा देना है, 11 पॉइंट लगा देना है, जीरो। ये आपके सवाल का आंसर आ गया। दशमलव के इधर जीरो क्यों लगाते हैं, शोभा, इसको थोड़ा सा सुसज्जित करने के लिए, अच्छा लगने के लिए। इसका कोई मायने मतलब नहीं रहता है, लेकिन 2 अंक के बाद से जीरो, यहाँ पे पॉइंट लगाना जरूरी है। अगर आप यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाते हैं तो सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 2 जीरो है, सीधे हाथ से 2 अंक के बाद से क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है, वही आपका आंसर। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, 0.11। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी मतलब देवसेना, ऑप्शन नंबर डी का मतलब देवसेना आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है बाबू। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आप इसको बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक, आगे चलते हैं। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 में देखिए कैसे सवालों को रखा गया। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पावर नंबर, घात वाली संख्याओं का लॉसा और मौसा निकालना। घात वाली संख्या जैसे पावर के रूप में दी हुई हो, पावर फैक्टोरियल, ये सब तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा घात वाली संख्या क्या होती है। जैसे ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिया भी है। ठीक, ऐसे सवालों को कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहला काम रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन में करना। कभी कभी ऐसे नहीं रहेगा, आपको नंबर में दे देगा 64 या 360 या 720, ऐसे संख्या दे देगा और इसका पूछेगा एलसीएम बताइए, और ऑप्शन में ऐसे दे देगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमेरा काम रहेगा सबसे पहले क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना। प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर में तोड़ना। आपको एक स्पेशल इसका एक वीडियो बना हुआ है, कैसे संख्याओं को प्राइम फैक्टराइजेशन करें, कैसे संख्याओं को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ा जाता है। अगर आप नहीं देखें वो वीडियो तो सबसे पहले जाइए उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो में आके पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक, एक बार उसको देखिएगा जरूर। ठीक, इसमें देखिए क्या किया गया है, इस संख्याओं को कैसे हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं, फिर उसके बाद से एचसीएफ भी निकाला जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले देखिए, जरूरी नहीं है कि कॉमन हो संख्या, कॉमन का मतलब दोनों साइड में हो। ठीक, सबसे पहले पॉइंट ये नोट करना है कि सबसे अधिक पावर वाली संख्याओं को लिखना है एलसीएम के केस में, कि जिसका पावर सबसे ज्यादा है वही एलसीएम में आएगा। पावर का मतलब ज्यादा है, जो बाहुबली है, जो दिखने में मजबूत है, उसी को एलसीएम लिखेंगे। देखिए 2 के पावर 3 है यहाँ पे और 2 के पावर 4 है, इसके पास 2 के पावर 4 है, यानी कि मजबूत है 2 के पावर 3 से, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा 2 के पावर 4। एलसीएम कहता है कि भाई हमारे साथ मजबूत इंसान होना चाहिए, बिल्कुल कमजोर इंसान नहीं चाहिए, हमारे पास क्या आने चाहिए, पूरी मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए वाला इंसान। देखिए 2 के पावर 3 है, यहाँ पे 2 के पावर 4 है, किसके शक्ति ज्यादा है, 2 के पावर 4 वाला है, तो एलसीएम के केस में जिसका पावर अधिक है वही नोट होता है। फिर आगे देखिए, यहाँ पे 3 का पावर 2 है, यहाँ पे 3 का पावर 3 है, यहाँ पे 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 3 है, किसका पावर घात किसका ज्यादा है, तो 3 के पावर 3 का घात ज्यादा है, आएगा इसमें 3 के पावर 3। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे 5 के पावर 1 है और यहाँ पे 5 के पावर 2 है, यानी कि तो कौन सबसे शक्ति, एलसीएम कहता है कि हमारे साथ केवल शक्तिशाली इंसान ही रहेंगे, कमजोर इंसान हम नहीं लेंगे। कमजोर इंसान कौन लेता है, एचसीएफ वाले केस में जाएंगे। तो देखिए 5 के पावर 1 है, यहाँ पे 5 के पावर 2 है, तो 5 के पावर 2 ऑब्वियसली मजबूत है, तो यहाँ पे एचसीएफ के केस में जिसका घात ज्यादा रहेगा वही नोट होगा। ठीक,
अब देखिए 7 के पावर 1 है और यहाँ पे 7 के पावर कुछ है ही नहीं। बट एलसीएम में ध्यान दीजिएगा, एलसीएम कहता है कि इसमें कॉमन हो ये कोई जरूरी नहीं है, बस वो संख्या होनी चाहिए जरूरी है। देखिए 7 इधर है, बेचारा अकेला इधर भटक रहा है। एलसीएम कहता है कि रो मत, आओ हमारे पास आओ, जिसका कोई नहीं होता उसका हम है, और हम है अर्थात एलसीएम है। यहाँ पे देखिए 7 के पावर 1 है, यहाँ पे 7 के पावर कुछ नहीं, यहाँ पे 7 को भी अपने साथ ले लेगा कौन, एलसीएम। ये आपके सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया। एलसीएम में ऐसे होता है कि जरूरी नहीं है कि वो संख्या कॉमन हो, बस देखना ये है कि पावर जिसका अधिक है, जिसके पावर अधिक है उसको ले लिया जाएगा। देखिए अब इसी को एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ निकाला जाए। एचसीएफ कैसे निकलेगा इस सवाल का, देखिए एचसीएफ में ये सबसे पहला बात ये है कि वो संख्या क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 के पावर 3 है, यहाँ पे 2 के पावर 4 है, यानी कि इधर भी 2 है बेस में, इधर भी 2 है, कॉमन है, पहला नियम फॉलो कर रहा है। जब कॉमन हो तब आगे चलते हैं, ये कॉमन है। अब दूसरा केस में क्या होता है कि हमें मजबूत इंसानों की जरूरत नहीं है, हमें जितना कम पावर वाला हो वही हमको चाहिए। तो 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 4 है, कम वाला कौन है, 2 के पावर 3 है। एचसीएफ के केस में जिसका पावर कम है वही नोट होगा, 2 के पावर 3। 2 के पावर कितना होगा, 3, ये 2 के 3 के पावर, ये कैंसिल हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे 3 का पावर 2 है, यहाँ पे 3 का पावर 3 है, दोनों कॉमन है और पावर किसका छोटा है, पावर है 3 के पावर 2 कम है, इसको नोट होगा 3 के पावर 2। आगे चलते हैं, यहाँ पे है 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, दोनों जगह कॉमन है, बहुत बढ़िया है। अब दूसरा केस में जिसका पावर कम है, पावर किसके पास कम है, 5 के पावर 1 में 5 के पावर 1 को नोट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे 7 के पावर 1 है, यहाँ पे 7 के पावर नहीं है, तो पहला नियम यही कहता है कि दोनों संख्या में कॉमन होनी चाहिए। एचसीएफ को किसी को भी भटके हुए इंसान को ले लेता है, चाहे कॉमन हो चाहे नहीं हो, लेकिन एचसीएफ कहता है नहीं, मेरा कुछ नियम है, मेरे कुछ कानून है, उसी हिसाब से आपको चलना होगा। नियम क्या कहता है कि पहला कॉमन होनी चाहिए, दूसरा नियम कहता है अगर कॉमन है तो दूसरे नियम पे जाइए, दूसरा नियम कहता है कि कॉमन होने के बाद जिसका पावर छोटा है वो हमारी साथ जुड़ेगा। तो सबसे पहले तो कॉमन ही नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। और यही आपके सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया। एचसीएफ में ये होता। अब आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन कुछ बच्चों में डाउट होगा कि सर अगर कुछ भी कॉमन ही ना मिले तो, अगर ऐसा हो किसी केस में कि कुछ भी कॉमन ही ना मिले, डाउट आपके अंदर बन रहा होगा कि आपके डाउट को ही क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ भाई। आपके अंदर जो भी डाउट है उसी का क्लियर करने के लिए मैं हूँ। क्यों हूँ यहाँ पे, डाउट ही को तो क्लियर करने के लिए। चलिए आपके डाउट को क्लियर किया जाए, अगला सवाल पे आइए। ये सवाल आपके लिए डाउट क्लियर करने के लिए ही है, ये सवाल आपके डाउट क्लियर करने के लिए ही है। चलिए देखिए, इसमें देखिए अगर देखिए यहां पे अगर आप एलसीएम में जाते हैं, एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है कि भाई साहब कॉमन हो या ना हो, हमें पावर अधिक वाली संख्याओं को चाहिए, जिसका कोई नहीं उसका एलसीएम है। देखिए 2 के पावर 3, यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है तो लिख देंगे 2 के पावर 3। 3 के पावर 2 कुछ भी नहीं है, 3 के पावर 2 किसके साथ तुलना है, 5 के पावर 1 कुछ नहीं है, 5 के पावर 1। यहाँ पे 7 के पावर 1, 11 के पावर 2, 13 के पावर 3, यही आपका एलसीएम आ गया। जो भी डाउट बन रहा होगा देखिए वही इसी डाउट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन है। अगर कुछ भी कॉमन ना मिले नोट कर दीजिए। एलसीएम के केस में एलसीएम कहता है कि भाई जिसका कुछ नहीं उसका मैं हूं, तो इसका ये है अपना लेकर सब सिमट लिए। लेकिन एचसीएफ थोड़ा सा नखरे वाला है, एचसीएफ कहता है कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, जिसका कुछ नहीं मैं हूं, मेरे कुछ नियम है, मेरे कुछ कानून है, उसके हिसाब से चलना होगा। मेरे सबसे पहला नियम है कि जो संख्या कॉमन हो उसी को नोट करना है। तो देखिए इधर 2 के पावर 2 है, इधर 2 नहीं है कहीं भी, तो इसको नोट नहीं हो। 3 है, इधर 3 नहीं है, 5 है तो 5 इधर नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, कुछ भी कॉमन मिल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो इस केस में कुछ भी कॉमन ना मिले तो आपको बताया गया है अगर कुछ भी कॉमन ना मिले तो क्या होता है, एचसीएफ 1 हो जाता है। एचसीएफ क्या हो जाता है, एचसीएफ 1 बन जाता है। कुछ भी कॉमन ना मिले तो आपका आंसर आ गया 1। तब तो आपको और खुश हो जाना है कि तुरंत आंसर 1 मार्क निकल जाना है भाई। कुछ भी कॉमन ना मिले तो सिर नहीं पकड़ना है, चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल और तुरंत आंसर। आइए अब आपके सवालों को सॉल्व किया जाए। सवाल है 64, 125 और 108 का लॉसा ज्ञात करना है।
सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में करना है। तो 64 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए छोटे छोटे चीजों को बता रहे हैं। 64 को कैसे लिख सकते हैं, 64 को तोड़ सकते हैं 2 के पावर 6 में। 2 के पावर 6 देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है 3 4 5 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, बन गया 64 2 के पावर 6 में। ये आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक। आपको अगर नहीं मालूम है 64 को 2 के पावर 6 में लिखा गया है कैसे, तो यहाँ पे देख लीजिए ऐसे करके लिखा गया प्राइम फैक्टराइजेशन में। अब भी आपको क्लियर हो चुका होगा, पूरा क्लियर। अब देखिए 125 को कैसे लिख सकते हैं, 125 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे तोड़ेंगे। 125 को देखिए अगर नहीं मालूम है तो देखिए 5 के पावर 3 क्या होता है, 5 5 5, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 25 पचे 125। वही चीज को यहाँ पे लिखा गया प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ा। अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो और भी डीपली में जाना चाहते हैं तो 125 को ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ा गया है। ये 25, ये 5 और 5, ये 5 के पावर 3। अब तो आपको क्लियर हो चुका होगा। ये 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 3। अब देखिए यहां पे है 108, 108 को कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए 108 को फिर तोड़िए, 108 तोड़िए भाई, 2 पचे 10, 2 चौको 8, 54 दूनी 108, 27 दूनी 54, 3 से 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। क्या बनेगा, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2। क्या बनेगा, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 3। ये आपका टूट गया, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। एलसीएम क्या कहता है कि एलसीएम ये कहता है कि जिसका पावर अधिक है वही संख्या नोट होगा। अब देखिए जिसका पावर अधिक है, 108 को आप ऐसे भी तोड़ सकते थे, 12 नवा कितना होता है 108। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 4 तिहाई 12। 4 को कैसे लिखते हैं, 2 के पावर 2 और 3। 9 को कैसे, 3 3 9 और ये 3 के पावर 3। ऐसे भी तोड़ सकते हैं, ऐसे भी तोड़ सकते हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शन है भाई तोड़ने के, ये आपको बताया गया है फैक्टर में, ठीक। देखिए 2 के पावर 6 यहाँ पे है और 2 के पावर 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे है नहीं, कॉमन सा में मतलब नहीं। तो किसका पावर अधिक है, यहाँ पे 2 के पावर 6 का अधिक है, 2 के पावर 6 लिख दिए। यानी कि अगर ऑप्शन से जाना चाहते हैं, पेपर में बैठे हैं तो आप तुरंत ऑप्शन नंबर सी मारेंगे और आगे निकल जाएंगे भाई, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। और अगर आप समझ रहे हैं तो आगे भी देखिए, 3 के पावर 3 यहाँ पे है तो 3 के पावर 3 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए एक 5 है, 5 के पावर 3 यहाँ पे लिख देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसी का HCF निकालते तो क्या होता, कॉमन देखिए 2 के पावर 6 यहाँ पे है, 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 2 को कॉमन में लिखते, जो छोटी घात वाली संख्या, और कुछ कॉमन नहीं मिल रही है, यही आपका HCF होता 4। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे संख्याओं को आप खेल रहे होंगे, संख्याओं के साथ मस्ती कर रहे होंगे। आइए एंजॉय करते क्रम में आगे और एक सवालों को सॉल्व किया जाए। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दिया है और इसको बताया है कि बताइए आप इसका क्या निकालना है, लॉसा निकालना है। लॉसा में देखिए सबसे अधिक वाली पावर को लिखते हैं, 2 के पावर 2 यहाँ पे है, 2 के पावर 2 यहाँ पे है, 2 के पावर, अगर किसी का पावर कुछ नहीं होता है तो उसको 1 मान लेते हैं, ये तो आप पढ़े ही हैं। देखिए 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 1, तो हम बड़ी पावर को लिखते हैं 2 के पावर 2। आगे देखिए 3 के पावर 2, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, यानी क्या लिखेंगे 3 के पावर 2। फिर आगे चलते हैं 5 के पावर 1, 5 के पावर 2 और 5 के पावर 1, बड़ी पावर किसका है 5 के पावर 2 का। आगे चलते हैं 7 7 7 1 है, 7 के पावर 1 ही लिखेंगे। अब इसको इस संख्या में तोड़ने के लिए क्या करना होगा, देखिए ध्यान से, 2 के पावर 2 का मतलब होता है 4, 3 के पावर 2 का मतलब होता है 3 3 के 9 और 5 के पावर 2 का मतलब होता है 25 और 7 का होता है 7। 9 देखिए 9 चौको कितना होता है 36, ये 25 7 7 5 35 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 175। आगे और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 36, ये देखिए यहां पे कर लेते हैं 175 और 36, 6 5 30 हासिल 3, 7 6 42 और 3 45, 4 6 कने 6 4 10, 5 3 15 हासिल 1, 7 3 21 और 1 22 हासिल 2, 3 1 3 और 2 5, ये हो गया 0 10 हासिल 1 3 और 1 6, 6300।
सवाल क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आपका बिल्कुल सही है। 6300 आंसर आपका आ गया। ऐसे सवालों को ऐसे सॉल्व करेंगे। एकदम बेसिक सा सवाल है भाई, ऐसे सवाल पूछे हुए, इसको हंसिए मत, ये नॉर्मल में मत लीजिए, ये सवाल पूछे हुए सवालों को आपके सामने ला रहा है। अगर आप ऐसे सवालों को कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अगर इस वीडियो से आप कुछ नया सीख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बहुत जल्दी। देखिए दो के इसका निकालना है क्या? लॉसा और मौसा हम दोनों निकालेंगे, ठीक। एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। चलिए सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या कि जिसका अधिक पावर है वह लिखते हैं 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 1, यानी कि 2 के पावर 3 वाली को लिख देंगे। फिर आगे चलते हैं 3 पे चलते हैं। 3 के पावर 3, 3 के पावर 2, 3 के पावर 1, 3 के पावर क्या है? 3 अधिक है 3 के पावर 3। फिर 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 को लिखेंगे। जिसका पावर अधिक है वही लिख रहे हैं। देखिए 7 के पावर 2, 7 के पावर 4 और 7 के पावर 1, 7 के पावर 4 और 11 को भी ले लेते हैं। जिसका कुछ नहीं वो उसका एलसीएम होता है। ये रहा आपका एलसीएम। अगर एचसीएफ पूछे, देखिए इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा है? 2, 3, 3 के पावर 3, 5 के पावर 3, 7 के पावर 4, 11, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगर एचसीएफ पूछे तो कॉमन देखते हैं। कॉमन में देखिए कौन कौन संख्या है। कॉमन में देखिए 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। छोटा है किसका? 2 के पावर 2 का। 2 के पावर 1 को लिख देते हैं आगे। जिसके कॉमन होनी चाहिए और पावर छोटी होनी चाहिए। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। पावर 3 के पावर 1 छोटा है। और चलिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, यानी कि 5 के पावर 1 सबसे छोटे वाले को लिखते हैं। फिर 7 में चलते हैं। 7 के पावर 2, 7 के पावर 4, 7 के पावर 1 को लिखते हैं। 11 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि 11 को छोड़ देंगे। यही आपका क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम भी निकाला जा रहा है, एचसीएफ भी निकाला जा रहा है। एक ही सवाल को 2 बार लगाया जा रहा है ताकि आपका रिवीजन भी हो सके, कंठस्थ भी हो सके, तैयारी भी हो सके, हर चीज आपके लिए बेनिफिट हो सके। जब भी ऐसे सवाल आए प्रैक्टिस के लिए ना, तो आप कोशिश कीजिए कि दोनों लगाएं, ताकि एक तीर से 2 निशाना कीजिए, ताकि आपका प्रैक्टिस भी होता है, साथ साथ जो भूल रहे हैं वो प्रैक्टिस भी हो जाए। चलिए भाई साहब आगे सवालों को करते हैं। अगला सवाल ये है, इसका मौसा निकालना है। देखिए इसको मौसा कैसे निकालेंगे? कॉमन है 2 के पावर 2, 2 के पावर 5, दोनों में कॉमन है। पहला स्टेप तो फॉलो किया। दूसरा स्टेप सबसे छोटे पावर को लिखते हैं। 2 के पावर 3 और 2 के पावर 5 में सबसे छोटा कौन है? 2 के पावर 3। आगे चलते हैं। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, कॉमन है। लेकिन छोटा किसके पास है? 3 के पावर 2 का पावर सबसे छोटा है। यही आपका मौसा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये सवाल आ गया। इस सवाल को क्या करेंगे? सबसे पहले हम बोले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे। इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। देखिए तोड़ते हैं पहले प्राइम फैक्टर में। 5 के पावर 3 और ये 4 के पावर 3, इसको तोड़ते हैं प्राइम फैक्टर में। कैसे टूटेगा? ये इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 3। अब देखिए 2 इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 और पूरे के पावर 3, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि ब्रैकेट हटेगा तो 5 के पावर 3 और 2 के पावर 3 दूनी 6। ये एक टूट गया। आगे चलते हैं, इसको तोड़ते हैं। इसमें कैसे तोड़ सकते हैं? 2 के पावर 2 4, ये हो गया 4, यानी कि इसको लिख सकते हैं आप 3 के पावर 5, 5 के पावर 2 और 2 के पावर 8, 2 के पावर 8 लिख सकते हैं। 2 के पावर 8, 4 दूनी 8, ये दूसरा टूट गया। तीसरे पे चलते हैं आप। इसमें देखिए इसको भी ऐसे ही तोड़ सकते हैं। कैसे? 2 के पावर 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 3 के पावर 2, 5 के पावर 1 और 2 के पावर 3 दूनी 6, ये तीसरा नंबर टूट गया। इसको भी लिख देते हैं भाई, 3 के पावर 2, 5 के पावर 1 और 2 के पावर 6। चलिए पूछ क्या रहा है? एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ में क्या होता है? कॉमन होनी चाहिए संख्या। कॉमन देखिए कौन सी संख्या है? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, लेकिन सबसे छोटे पावर कौन है? 2 के पावर 6, ये लिखेंगे 2 की पावर 6।
ठीक, अब देखिए कॉमन कौन है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, लेकिन छोटा पावर किसके है, 5 की पावर 1। और कुछ कॉमन मिल रहा है, और इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो नहीं, तीनों में होनी चाहिए कॉमन संख्या, यही आपका एचसीएफ है। लेकिन पूछ रहा है इस फॉर्म में तो 2 के पावर 6 रट गए होंगे, अब कितना होगा 64, 2 के पावर 6 का मतलब 64, ये हो गया 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौको 20, 2 6 पचे 30 और 2 32, 320 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। तेज से बोलिए जी हाँ। ब्लैक टी शर्ट आप ही से बात कर रहे हैं, एनर्जी डाउन मत कीजिए, बने रहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन ये आपका है, और इसमें बताना है कि मौसा क्या होगा। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे, क्या होगा इसका जवाब। ठीक, आशा करते हैं कि इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। इसी के साथ साथ इस पार्ट 2 से विदाई लेते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ पर, अगला वीडियो इस पर बनाया जाएगा। इसके लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त यार मित्रों के पास तो शेयर करते ही हैं, लाइक कर दीजिए, ये तो बोलना नहीं पड़ता है, लाइक कमेंट कीजिए और अपना प्यार स्नेह दीजिए। और कोई भी गलती हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि यहाँ पे आपने मिस्टेक किया है, ताकि हमें भी लगे कि आप इस क्लास में एक्टिव हैं। ठीक, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, नमस्कार।